हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और उठ के नहा वहा के रेडी हो चुके हैं और अब बच्चों को उठाना है स्कूल के लिए। माधव को, क्योंकि हृदय का तो होता है 9:30 बजे स्कूल, माधव का होता है अभी 8 बजे। ओए माधव तो उठा बैठा है भाई, तो उठा कैसे है? अलार्म बज रहा है भाई, कहीं देखो ये बज रहा है अलार्म। भाई गुड मॉर्निंग। छुट्टी लेनी है क्या आज? नहीं जाऊंगा। जाना ही पड़ेगा, थोड़े दिन में 2-4 दिन में छुट्टियाँ ही हैं वैसे भी। वैसे कौन सी हो जाएगी? हाँ वैसे भी कौन सी छुट्टी कराने वाले हम। और यहाँ देखो ये कैसे सोते हैं, आना खाना टेढ़ा। तो वो नहीं उठाएंगे गाइस, वरना नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर उसको आएगी नींद, तो सोने देते हैं अभी। उठ जा, रेडी हो जा, बड़ी मम्मी ने लंच भी बना दिया। अभी देखेंगे बड़े पापा आएंगे। हाँ आएंगे। उठ जा, देखो टाइम 7:30 हो रहे गाइस, 8 बजे का स्कूल है। उठो नहाओ। यहाँ मम्मी जी बना रही है माधव का लंच। क्या बना रही हो मम्मी लंच में? ऐसे नाश्ता वो 2 परांठी बनाई है और वो बनाई है सब्जी बना। सब्जी है पनीर की। अच्छा, पनीर की सब्जी और परांठी, फेवरेट फूड। और यहाँ पापा बैठे हैं फ़ोन चला रहे सुबह सुबह, क्योंकि ये पापा के अंडर है फ़ोन। जब तक हृदय नहीं उठता तब तक पापा चलाएंगे। तो ये देखिए क्या आ गया बेटा इसमें। ये गेम खोल दिया पापा आपने कोई? गेम वही तो, और कुछ चल ही नहीं रहा। ओ ये तो हैंग ही हो गया, अब चलेगा पापा। ओए ये क्या है मादी, ये क्या है? ये देखो ऐसे हो गए। भाई ये तो मेरे को भी नहीं आता था। लो ये गेम क्यों चल जाता है तो इतने सारे गेम डाउनलोड कर रखे हैं पापा हृदय ने, टच कर देता है वो कहीं पे भी डाउनलोड हो जाते हैं। हाँ वही चलाता रहता है। अब इस टाइम पापा चलाएंगे, और अगर हृदय को दिख जाता है तो बोलता है पापा इतना फोन मत चलाओ, रख दो, क्योंकि खुद का मन होता है देख के चलाने का, तो पापा को भी नहीं चलाने देता। इधर से उधर घूम रहा है मादी, ताकि लेट हो जाए, छुट्टी हो जाए। सब समझती हूँ मैं, नहीं सब समझती हूँ बेटे मैं। देखो देखो, अब देखो उस रूम चला गया। बहुत तेज होते हैं आजकल के बच्चे। छुट्टी करने के लिए देख लो, भैया बुला रहे तेरे। जा रही हूँ अभी, तो तेरे को देख रही हूँ मैं। यूनिफॉर्म पड़ी है और घूम रहे इधर से उधर। रेडी हो जा, 2-4 दिन की बात है यार, ये मोटिवेशन से जा, फिर तो समर ब्रेक ही है। 2-4 दिन है, अभी तो बहुत टाइम है। सच में 3 दिन है, हर स्कूल के 7-8 दिन है। सारे स्कूल के नोट लास्ट पेपर 18 तारीख को है। हैं। हाँ सो सैड। हाँ आके सो गए थे, अब उठे और हृदय भी स्कूल से आ चुका है। हृदू कैसा रहा स्कूल? बढ़िया रहा, मजे आए? ये कौन से भाई तरीका है रेस्ट करने का? देखो टांग कहाँ है, गर्दन कहाँ है। भैया आराम से बैठो। अब बताओ क्या खाया आपने स्कूल में? इधर तो आओ, इधर आओ। परांठा, रोज परांठा देती है हम। और जब मैसेज करती है उसमें तो अलग अलग चीजें होती है कि आज तो ये दिया था, आज तो ये दिया था। कल आप बोल रहे थे छोले चावल दिए, कल तो पराठा दिया था। आज क्या दिया? आज तो अभी मैसेज नहीं आया, थोड़ी देर में आता है ना। अच्छा हाँ 2-3 घंटे बाद आता है। और ये देख लो गाइस, हमारे घर में पेपर की कमी है, आप देख सकते हैं पेपर नहीं है हमारे घर में। मम्मी ऐसे क्यों होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, तो ऐसे क्यों करते? दीवारों पे करते हैं भाई, हम भी करते थे, मतलब बचपन सब में करते हैं और क्या। ऐसा क्यों करते हैं लेकिन? कितना रोक लो फिर भी कर देते हैं। हाँ गाइस ये बताना, आपके घर में बच्चे होंगे या तो कुछ ही कपड़े में या दीवारों पे खासकर। दीवारों पे करते हैं ज्यादा। हाँ, पर ये सोफे पे भी कर देता है। ये देखो, ये तो स्टिकर नहीं आते स्टैम्प वाले हंसने वाले, पूरे में छाप ये दिए। देख, इधर देख। हाँ ये देखो, अब व्हाइट वॉश कराएंगे हमें कुछ दिनों में, ये करवाना सारा पड़ेगा आर्टिस्ट। हाँ तब पता चल गया ना, याद आ गया से तरबूज। अब भी इसको फ्रिज से बाहर रखूंगी फिर दूंगी। नहीं ठंडा नहीं दूंगी। जो रोजी आई बढ़िया है। हाँ बिल्कुल नहीं, फिर डॉक्टर पास ले जाऊंगी सीधे। बात नहीं मानता बोलूंगी ठंडा चीज खा रहा है, मैं दूंगी पक्का। अभी फ्रिज से निकाल देता और गरम ठंडा, ओए होए तो बहुत ही ठंडा है, ऊपर रखा है ना तो और ज्यादा ठंडा हो गया। देख लेना, देंगे गर्म होने दे। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी आज, मस्त एकदम, बहुत ज़्यादा। भाई दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। आप लोग कहाँ से व्लॉग देख रहे हो ये भी बताना मुझे कमेंट में। और अभी पापा जी गए हैं माधव को स्कूल से लेने, क्योंकि 2 बज रहे हैं, आने वाले होंगे। अब चलते हैं, हृदय को लंच वंच करवाते हैं और थोड़ी देर सोने के लिए कहते हैं। वो ये तो मैंने अभी देखा, हृदय लाया है मदर्स डे का गिफ्ट, मॉम वाला। भाई क्लिप है ये, क्लचर जो होता है ना पीछे लगाने वाला, बो वाला। वाह ये किसने बनाया है? मैंने बनाया। आपने बनाया है? ना मुझे नहीं लगता। मैंने नहीं बनाया। सच में? थैंक यू। देखो इसमें छोटी छोटी ये बनी हुई है, मोतियाँ लगी हुई हैं और मॉम भी लिखा हुआ है। ये देखो मॉम, यार कितना सुंदर लग रहा है, मज़ा आ गया। हृदय इधर रोज स्कूल से कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता है ना। थैंक यू। चलो आप रेस्ट कर लो अब, क्योंकि फिर मैम आ जाएगी। सो जाओ आप।
मस्त। फैन चला दूं, एसी फैन। ये देखो गाइस, माधव दवाई खा रहा है और कैसे खा रहा है ये देखो। ये दवाई पीसी जा रही है, पाउडर बनाया जा रहा है। ये कैसे खा लेता है पापा ये? इसे खाई नहीं जाती ना, गोली अट जाती है। हाय हाय, ये तो और गंदा लगेगा, कैसे खाएगा? उधर कहाँ देख रहे हैं? कहाँ लो। ये कैसे खा रहा है दवाई? तोड़ के हाय हाय, मम्मी देख ये नहीं खाता ये, या चक मार के खा लेता, ना तोड़ देंगे तो फिर कड़वी लगती है ज्यादा, दांतों के नीचे आ जाती है। फिर अब वो पापा पीस के देते हैं इसको। हाय हाय, मुझे देख के मन खराब हो गया। बड़ी मम्मी से सीख ले, बड़ी मम्मी प्रो है दवाई खाने में। हाँ मैं तो 5 गोलियां इकट्ठी खा जाती हूँ, अब खाऊंगी 5 गोलियां। प्रो हो गई मम्मी की तो बिना बीमारी की गोलियां चलती हैं। कि ना हो कोई बीमारी के बीमारी। कौन खाता है दवाई? बीमारी है कि इसको कैसे झेलूं। इस आदमी को जो रोज आके नई सब्जियों की डिमांड करता तेरे है। चक्कर में खाती हूँ मैं दवाई। देखो देखो गाइस, इसकी फेवरेट सब्जी बनी है ओ पनीर। आलू सोयाबीन बनी है। तो पनीर भी तो है, पनीर खा लियो। देख लो, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। हाँ। कितना कर लो इसके लिए। और क्या, टाइम नई नई सब्जियां हो। तो इसको ना, इसकी शादी होगी ना, मैं हलवाई के घर करवाना। हाँ। इसकी शादी पापा हलवाई ने ढूंढना कोई। हाँ। मस्त रोज इसके लिए पकवान बने, अलग अलग सब्जियां हलवाई बने की हलवान हलवान, जो बनाती रहेगी। पूरे दिन। कभी शाही पनीर, कभी इसके लिए कढ़ी, कभी हाँ। रसगुल्ले खाता भाई है। हम तो इतने थे ना, हमको तो याद ही नहीं है कि हमने अपनी मम्मी और से कभी फरमाइश करी थी भाई ये सब्जी बनाओ। जैसी बनती थी हम तो खा लेते थे। नहीं मम्मी, हमने तो किए थोड़ी बहुत, पर इतनी नहीं की कि ना, डेली आके खड़े जाएं। हमने तो नहीं। और हम करते भी थे ना तो बनती भी थी हमारे पास की। इसके देख लो, बड़ी मम्मी के होने पे राज कर रहा है ये है। बड़ी मम्मी के तो अंडर राज कर रहा है बेटे। जब बड़ा हो जाएगा ना तो याद आएगी कि बड़ी मम्मी कितना करती थी। मौज मौज है। आज लंच में बनाए आलू बड़ी की सब्जी, दही, रोटी और सैलेड। अब लंच करते हैं। सबसे पहले देंगे पारस को। हृदय अपनी मैम को बता रहा है स्कूल में क्या क्या करवाया है। हृदय, और क्या करवाया आपको स्कूल में बताओ। 1 4 14 के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। हिंदी की कॉपी आई है आज। हिंदी में क्या कराया है? बताओ मैम को, जल्दी बताओ क्या करवाया है। जल्दी बताओ। मैम गुस्सा भी करती है, आपको पता है ना। बता दो जल्दी से कि क्या क्या पढ़ाया आप स्कूल में। ये भी बताओ क्या खेला था, क्या खाया था, सब कुछ बताया करो मैम से, है ना। बताओ। अभी नींदों में है ना, सो के उठ के आया है, थोड़ी देर में थोड़ा एक्टिव होगा। तो गाइस मैं अपना फेस वॉश करने आई हूँ और आप लोग पूछते रहते हो मैं क्या लगाती हूँ अपने फेस में, किससे फेस वॉश करती हूँ, क्या लोशन लगाती हूँ, सब अभी आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस मैं ना फेस वॉश और क्रीम सच में चेंज करती रहती हूँ। मोस्टली मैं ये लगाती हूँ, देखो पूरा ख़त्म है। दूसरा है ये भी ख़त्म है। या कभी कभी मन करता है तो ये बायोडर्मा है, थोड़ा कभी कभी यूज़ करती हूँ, इसलिए पूरा पड़ा है। और उसके बाद मैं यही लोशन यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का। या कभी कभी ये टॉटन की, ये भी ख़त्म है, मैंने नहीं मंगाई है, बाहर पड़ी अभी दिखाती हूँ। या फिर कभी कभी ये राइस सेरामाइड, तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए, जिनकी सेंसिटिव स्किन है। मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। खासकर ये यूज़ करो, इसका ये टोनर है और इसी का लोशन भी आता है, बहुत अच्छा है भाई, यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी मैं एक जुगाड़ दिखाऊँ, ये देखो ऊपर रिंग लाइट लगा रखी है क्योंकि यार लाइट कम है, वो ख़राब है। ये जुगाड़ है अपना, और ये वीडियो बनाने के लिए लगाया था, एक वीडियो शूट करनी थी, उसके लिए पारस ने लगाई थी। अभी तक ये यहीं लटकी हुई है। कितना रिस्की है, देखो गिर सकती है, बंधी हुई है सिर्फ 2 धागों से। बट ठीक है, आज इसको भी निकलवा देंगे। पता नहीं गाइस क्या हो चुका है हमारे घर में, एसी हर थोड़े दिन में ख़राब हो जाता है, फिर से दिक्कत आ रही है। तो ये भैया आए हैं और ये रखा है, इससे क्या होगा भैया? हाँ जी, इससे क्या होगा? आपके रूम का टेम्परेचर पता चलेगा। अच्छा, टेम्परेचर बताएगा। हाँ जी, फिर मैं बैक साइड में जाके आपको जो आपकी गैलरी है ना जो हीट हो रही है, हाँ, उसका टेम्परेचर भी दिखाऊंगा। हाँ, टेम्परेचर तो बढ़ ही गया है, वो तो मैं समझ रही हूँ, बट नहीं, आप तीनों देख ऐसे पाना होना कि चाहिए। ये चलेगा इसी 3 मिनट बाद, उसके बाद आप चेक करते जाना इसका टेम्परेचर कितना डाउन जाएगा रूम का। अच्छा, तो ये टेम्परेचर चेक वाली मशीन है गाइस, ये तो मैंने पहली बार देखी है। और गाइस जब भी मैं लेंस लगाती हूँ किसी भी वीडियो के लिए, शूट के लिए, या इंस्टा पे आप मुझे देखते हो लेंस लगाए, तो आप हमेशा कमेंट करते हो, पूछते हो कि दी कौन सा लेंस है, कलर, नेम वगैरह। तो अभी मैंने ऑर्डर ही किए थे लेंस, तो मुझे एकदम याद आया, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। तो गाइज ये है एक्वा लेंस के, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है यार, ये मैं खुद ही मंगाती हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। ये 1 टाइम वाले लेंसेज हैं कि एक बार लगाओ और थ्रो कर दो। तो ये मैं मोस्टली जो लगाती हूँ, ज़्यादातर आप देखते हो ग्रे कलर, तो वो ये वाला ग्रे, स्पाइसी ग्रे एक्वा कलर का। तो ये बहुत अच्छा है एंड बहुत रीज़नेबल है, लाइक 200 रुपये में आपको एक लेंस मिल जाता है। एंड ये 1 टाइम होता है, मतलब दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते आप, बस ये एक डिसएडवांटेज है। वरना इसमें ना 6 मंथ्स वाले, 1 ईयर वाले भी आते हैं, जो 6 महीने 1 साल चल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। मैं 1 टाइम वाले लेती हूँ।
और दूसरा है ये ब्लू कलर, ये बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। जैसे कोई मतलब ऐसा शूट हुआ जिसमें ज़्यादा पॉपिंग लेंस चाहिए तो एक दो ये ऐसे कलर्स ना मैं अपने पास एक्स्ट्रा रखती हूँ। ग्रीन हो गए, ब्राउन हो गए, मुझे ब्राउन भी मंगाना था हेज़ल कलर, बट वो अभी अवेलेबल नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अब तो लेंसेज ना ऑनलाइन मिलने लगे हैं जेप्टो वगैरह में, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया जेप्टो से। बाकी कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं, अगर आपको लग रहा हो स्पॉन्सर्ड है पैसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं यूज़ करती हूँ और आप लोग पूछते हो तो मुझे लगता है ठीक है, जो जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे याद रहते हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल भी आंखों में चुभते नहीं है। और मैं सच बताऊँ, मैं पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ इनके लेंसेज, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अब तो रेगुलर ही करने लग गई हूँ, वीक में 1-2 बार यूज़ करती हूँ। तो कोई भी इन्फेक्शन भी नहीं होता कि एलर्जी हो जाए, रेडनेस हो जाए, जलन हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल सेफ़ टू यूज़ है, ले सकते हो और बहुत रीज़नेबल है। और भी अच्छी ब्रांड्स हैं बट वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, 600 रुपये के, 900 रुपये के, वो भी वन टाइम वाले कि एक बार लगाया फिर निकाले अगर तो वो वेस्ट है। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी, ये अच्छे भी हैं, सस्ते भी हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। हृदय को पढ़ते पढ़ते लग गई भूख, तो अब हृदय को देते हैं मैंगो, थोड़ा सा स्नैकिंग हो जाएगी ना, खाते खाते पढ़ाई भी हो जाएगी। मैम और हृदय को दे देते हैं। फिर एसी में दिक्कत आ गई, बताओ अब क्या बड़ा कूलिंग ही नहीं कर रहा, बिल्कुल हल्की फुल्की कर रहा है। फिर अब भैया कह रहे हैं कि वो इस वजह से है कि इतना बाहर टेम्परेचर है और पीछे जाली लगी हुई है ना, बंद है पीछे से बालकनी, अच्छा तो वो कह रहे हैं हवा नहीं निकल पा रही पीछे से उसकी। फिर जो डाली, outer- अब क्या करें, उसमें डाली को पड़वाएं क्या? नहीं, अब जाली कैसे कटवा सकते फिर हो? और क्या कर सकते हैं? हाँ, ये तो कह रहे हैं कि जाली हटवा दोगे थोड़ी सी तो बिल्कुल चिल्ड कूलिंग करेगा, क्योंकि वो अंदर अंदर गर्म हवा घूम रही है ना, आउटर वहीं लगा है, बंद है वो पूरा, तो वहीं गर्म हवा निकालता है, वो वही खींच लेता है, फिर वही फेंकता है। तो कह रहा है यही इलाज है, क्योंकि गैस भी पूरी है, सारे पार्ट एकदम ठीक हैं, अच्छा। बस यही है। फिर मैंने कहा जाली तो नहीं कटवा सकते, वो तो बड़ा नुकसान है फिर। हम्म, तो वो कह रहा है छोटा सा कटवा लो, बिल्कुल छोटा सा पीस। अच्छा तो मैंने मना किया है, वो दूसरा जुगाड़ देख रहे हैं, कह रहे हैं उसका सेंसर हटा के देखते हैं एक बार, शायद कूलिंग करे। अच्छा। हाँ, मैंने बोला इतने पैसे लेके गए हो भैया, अभी 2-4 दिन पहले, अभी हफ्ता ही तो हुआ है। और क्या तो कह रहे मैं करता हूँ फिर कुछ जुगाड़ इसका, अब देखो वरना तो नुकसान हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, पता नहीं, ये तो नहीं पता बाहर कहाँ लगेगा, पता ही नहीं उसका, वो आउटडोर है क्या हो। आउटडोर लगाने की भी तो जगह नहीं है ना, पीछे बाहर को लगा दें, बंद है पूरा वो बालकनी, हाँ वरना बाहर निकल के भैया कहते मैं लगा देता, या तो छत पे लगाए थे, पर छत पे भी जगह नहीं है अपनी, तो वही दिक्कत आ रही है अभी। तो देखो इनके बाद यहाँ चल रही है वाटरमेलन और मैंगो पार्टी, और टीवी चला रहे हैं, पर टीवी को पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रहा, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। बंद पड़ा था ना। टीवी बहुत कम देखते हैं इस पे, इस वजह से इशू आता है, चलता नहीं है। चलाते हैं हृदय के लिए कार्टून, क्योंकि बहुत देर पढ़ाई कर ली है ना, अब थोड़ा रिलैक्स भी तो चाहिए। कैसा है वाटरमेलन? बढ़िया है। चलो क्या लगाऊं, क्या देखोगे? टॉम एंड टॉम एंड जेरी लगा दे। और ये देखो एक भाई साहब को, किन भाई साहब को? ये देखो। फ़ोन चला रहे हैं ये, अब ये भी फ़ोन रखेगा, ये भी पढ़ाई करेगा, कल इसका टेस्ट है। टेस्ट नहीं है भाई मेरा, क्लास टेस्ट ही है, वो याद करके आना है। टेस्ट नहीं है, वो लेसन रीड करना है। हाँ, वो याद करके तो जाना है ना, रीड तू याद करके जाना है, बातें मत बना, मेरे को मैसेज आया हुआ है। यार नहीं, मैं सच ही कह रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा? तो रीड तो कर, कुछ तो कर, हाँ भाई, जा ही बहाने रहा हूँ। मारते रहते हैं देखो। जा ही ना हूँ यार, और यहाँ चल रही है पढ़ाई। ये कौन सी पढ़ाई चल रही है फ़ोन खोल के? नींद आ रही है। ये फ़ोन में क्या देख के कर रहा है तू पढ़ाई? काम लिख के, फ़ोन में आया हुआ, स्कूल में नहीं किया काम? मेरा पीरियड ओवर हो गया था तो रह गया। अच्छा, तो यहाँ काम कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद याद भी कर लियो। हाँ याद तो है मुझे, याद है? तो काम पूरा नहीं था काम पूरा मतलब कि यार पेज ही एक पेज रह गया वो भी। तो फिर कर लियो, कर लियो, भी सुनूंगी। शाम के 7:30 बजे मैं और पापा जी जा रहे हैं कुछ सामान लेने, तो चलते हैं। 2-4 सामान है घर के, दाल लेनी है, 1-2 चीज़ें और लेनी है, और ATM तक भी जाना है, तो सारे काम निपटा के आते हैं। और बहुत दिन बाद आज मैं और पापा जा रहे हैं, वरना या तो मैं वॉक करके चल जाती हूँ, या तो हम सारा काम ऑनलाइन ही कर लेते हैं। आजकल तो जाना नहीं पड़ता ज़्यादा, ऑनलाइन ही सारा राशन वाशन आ जाता है, बट कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ें आपको ऑफलाइन ही मिलती है। तो फिर से इस बार 3-4 ATM खराब होने के बाद चौथा ATM आया हम। अभी ये देखते ये चल रहा है या नहीं चल रहा है गाइस, चलो निकाल लेते हैं कैश। फाइनली गाइस, फाइनली चल रहा है। तो गाइस सामान लेके सब आ गए हैं, अब चलते हैं ऊपर। और भाई बहुत गर्मी है, इतनी उमस है ना, कोई हद नहीं। मतलब इतनी रात हो गई, 8:30 बज रहे हैं, लेकिन इस टाइम भी इतनी उमस है ना पापा? गर्मी बहुत ज्यादा है, पता नहीं बिल्कुल ही कम नहीं हो रही, ना रात में कम होती ना सुबह, हर होएगी टाइम। नहीं अभी 2-3 महीने, अब तो गाइस 2-3 महीने ऐसे ही रहना है। अब इसलिए बच्चों की भी छुट्टी होने वाली है, बस 2-4 दिन और भी ज्यादा होगी मई जून में, तब तो पापा निकलने लायक ही नहीं होगा। और भी गर्मी आएगी। AC भी काम करने बंद कर गए अभी से ही, हाँ, आगे पता नहीं क्या होगा। पता नहीं क्या होगा, देखो। तो देखो इतने सारे कपड़े वॉश किए हैं, और इतने अभी रहते हैं। ये आधे कपड़े ना मैं हांसी गई थी तो वो लेकर आई थी, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो मैं कुछ ले आई, मतलब कुछ पेयर्स ले आई यहाँ पे, अभी भी थोड़े बहुत पड़े हैं।
अब मैं वॉश करने डालते हैं। ये बेडशीट वॉश हो गई हैं, ये भी हाथी से मैं उठा के लाई थी। अब इन्हें फैला देती हूँ, उसके बाद ये सारे वॉश कर। क्या बना रहे हो यहाँ? डेली रूटीन सॉटे वेज। छोटे वेज। इतने सारे मशरूम डालोगे? मेरे फेवरेट है भाई मशरूम। मेरे को नहीं अच्छे लगते लेकिन। तो आप मत खाना, आप उसमें से चुक चुक के खा लेना दूसरी चीजें। ब्रोकली नहीं है? ब्रोकली है, सब कुछ है। खाली ये मैं ही खाऊंगा। गाइस इसको इतने पसंद है ना ये मशरूम। तो मैं 4 पैकेट खा सकता हूँ। और इससे मशरूम भी खा सकते हैं और कोई वेज ही ना हो। बढ़िया लगता है भाई, मशरूम हेल्दी भी होते हैं, खा सकते हैं डेली। कहाँ हेल्दी तो होते हैं। कहाँ हेल्दी टेस्टी होते नहीं हैं? होते। टेस्टी क्या करना है, हेल्दी चीज कभी टेस्टी नहीं होती। नहीं ब्रोकली सही लगती है। वो भी फीके खा के देखो फिर पता चलेगा। तो सूखी खा के देखो, अच्छा लगेगा। हाँ यार सड़ गए क्या ये? देखना। नहीं वो ऐसे स्मेल करते हैं रखने के बाद फ्रिज में। चलो मैंने आपके लिए पनीर काट दी, हेल्प कर दी आपकी। अब करो, खट्टी लग रही है। थोड़ी खट्टी लग रही है पनीर मेरे को तो टेस्ट में। है 2-3 दिन से रखे है ना वेजीज भी और पनीर भी। धो लेते हैं थोड़ा, वॉश करके ही मैं बता रही हूँ। एक बार एक्सपायरी देखो ना। क्या है, खट्टी कुछ भी नहीं है। नहीं है तो वैसे सीधे यहाँ पे अकेला लेटे कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहे हो? कुछ तो बात है, कुछ तो सोच रहे हो। ये पता क्या सोच रहे गाइस? ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हो ना? ये चुपके चुपके मेरे को सब पता। वैसे ही सैड हो, ये इसीलिए सैड है। जब भी फोन हाथ लग जाएगा ना तो सारी हैप्पीनेस वापस आ जाएगी, है ना? एक बार अगर फोन हाथ लग जाए ना तो सारी खुशी वापस आ जाएगी। फोन का मन नहीं है चलाने का भी। फोन चलाने का मन नहीं है? ना। अच्छा, और ये पेट्टू क्यों दिख रहा है भाई? इसको तो ढक लो, सब देख लेंगे, बोलेंगे। शर्म आ जाती है। अब भाई बड़ा हो गया ना तो कोई भी आता है ना सबके सामने कहता है मैं इनके सामने कपड़े नहीं चेंज करूँगा, मैं टी शर्ट नहीं उतारूंगा, चेंज नहीं करूँगा, नहाने नहीं जाऊँगा, है ना? शर्म आती है क्या आपको? पहले बताओ, शर्म आती है आपको? सच में इतने बड़े हो गए आप? अगर मैं आपको अभी फ़ोन दे दूँ फिर क्या होएगा? सच सच बताओ, अगर मैं आपको फ़ोन दे दूँ अभी तो क्या होगा? देखो हंसी आ रही है, कंट्रोल कर रहे हैं। मन नहीं है, सारा मन है गाइस इसका। फ़ोन नहीं दे रखा इसीलिए दुखी है ये। मन नहीं है। अब भी फ़ोन दे दूँ इसको, खुशी देखना फिर आप सब। खुशी का ठिकाना नहीं होगा इसकी। नहीं रेस्ट कर रहे हो क्या? आप सो रहे हो? नहीं। सो भी नहीं रहे? फिर पढ़ाई कर लो चलो फिर, क्योंकि तीसरी चीज़ तो मिलने नहीं वाली है। तो आप सो जाओ या तो पढ़ाई कर लो। खेल तो लिया आपने बहुत देर, ठीक है? इतनी देर तो खेलना भी नहीं। आपको टाइम का पता नहीं चलता ना, हमें पता चलता है। रेस्ट भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। ये नहीं होता कि बस फ़ोन चलाते रहो, खेलते रहो बस। इतनी देर तो नहीं खेलना भी। नहीं, रेस्ट कर लो उसके बाद खेलना। तो गाइस आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। कल फिर से न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।